दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों की उस मुठभेड़ की, जिसमें किसानों का नेतृत्व कर 8,000 से ज़्यादा सैनिकों की फौज बनाकर के लड़ रहे शाहमल शहीद हो गए। बड़का में हुई इस लड़ाई में बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ और इसके पहले बसोद में 100 से ज़्यादा लोगों को तोपों से उड़ाने के बाद अंग्रेज़ों की फौज बड़का की तरफ बढ़ गई, जहां शामिल थे। प्रोफेसर के शर्मा इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार। आप बता रहे थे कि जब पिछली बार हमने बात की पिछले एपिसोड में, तो बसोद में जो संघर्ष हुआ उसमें 100 से ज़्यादा भारतीयों को जी तोप से उड़ाया, बंदूकों से उड़ाया अंग्रेजों ने, और वहाँ जो तालाब था उसका रंग भी पानी का लाल हो गया, उसके पानी का। जी आगे बिल्कुल। आगे क्या हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रविंद्र जी आप। उस दृश्य की कल्पना ही हृदय को हिला देती है कि इतना खून बहा होगा सड़कों पर कि तालाब भी खूनी तालाब हो गया। उसकी कल्पना यदि हम आज करते हैं तो निसंदेह हम लोगों की रूह कांप जाती है। किस तरह का कत्लेआम हमारे उन पूर्वजों ने झेला, केवल इसलिए झेला क्योंकि वो केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा उन फिरंगियों से कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो कत्लेआम झेला। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बसोद में किस तरह से 180 आदमियों को मारने के बाद सेना पूरे गांव में आग लगा देती है। उसके बाद सेना को जब ये पता चलता है कि शाहमल यहाँ नहीं है, तो वो आगे बढ़ती है और आगे जैसे ही बढ़ती है तो बसोद के जो बचे हुए लोग थे वो भी आक्रमण करते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। यानी कि अगर बसोद की शहादत है तो वो बहुत बड़ी शहादत है। मुझे लगता है 200 से भी ज्यादा वो संख्या हो सकती है। जब वो सेना आगे बढ़ती है तो उसके आगे एक और गांव है जिसका नाम है बड़का। वहां के जंगलों में चूंकि शाहमल को पहले ही ये विदित हो चुका था कि वो बसोद पर आक्रमण करने वाली है अंग्रेजी सेना, इसलिए उन्होंने जंगलों में जाकर के मोर्चा लगाया, बड़का के जंगल में। अंग्रेज खुद अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि बड़का में जिस स्थान पर शाहमल ने अपने साथियों के साथ मोर्चा लगाया था, वहां एक बाग था, मक्का के उस समय खेत थे, एक तालाब था। तो उस जगह जब अंग्रेजी सेना पहुंचती है और जो हमारे किसान भाई थे, वो क्रांतिकारी, वो सब जंगलों में मोर्चा लिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज सबसे पहले तोप से गोले दागते हैं। वो इसलिए गोले दागते हैं ताकि किसान जो हैं, किसानों की सेना तितर बितर हो जाए, उनमें भगदड़ मच जाए। वो या तो भाग जाएं या भयभीत हो जाएं या डर जाएं कि इतने बड़े, क्योंकि उनके पास तो तोपें थी नहीं, हमारे कृषक कृषक जो क्रांतिकारी थे। तो वो तोप के जब गोले चलाते हैं तो निश्चित रूप से वो उन बाग में जो थे, बाग के मोर्चे से बाहर आ जाते हैं, अपने मोर्चे से वो बाहर आ जाते हैं। वो भागते नहीं, वो मोर्चे से बाहर आ जाते हैं और अंग्रेजी सेना के साथ, जो मैंने बताया था HM 16 राइफल थी, उसके 50 तो सशस्त्र सैनिक थे, वो बहुत ट्रेंड थे, और जो अन्य नजीब थे और लोग थे, उन पूरी सशस्त्र सेना के साथ वो हमारे कृषक क्रांतिकारी आमने सामने की लड़ाई में लड़ जाते। इस समय यहाँ पर शाहमल के साथ जो लोग थे वो 2000 से 2500 के बीच में रहे होंगे, ऐसा अनुमान है। जो 8000 की पूरी सेना थी वो पूरी की पूरी उस समय वहां उपस्थित नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग कहीं रहे होंगे, कुछ लोग कहीं रहे होंगे। जैसे आपने देखा कि 200-250 आदमी हमारे बसोद में भी शहीद हो गए। तो 2 और 2500 के लगभग वो लोग थे। तोपों से बहुत जब गोले पड़े तो बहुत सारे लोग उससे शहीद हो गए। फिर आमने सामने की लड़ाई होती है, उसमें भी बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। शाहमल खुद चूंकि उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे और वो वीरता से नेतृत्व करते हुए एक अंग्रेजी अफसर से भिड़ जाते हैं। आमने सामने की लड़ाई होती है। उस आमने सामने की लड़ाई में उस अंग्रेजी अफसर को, जिसका नाम ए टोनोकी था, उसको शाहमल घायल कर देते हैं। वो ए टोनोकी अपने 2 अन्य सिपाहियों के साथ शाहमल से लड़ रहा होता है, परंतु शाहमल अकेले ही उन पर भारी पड़ते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। परंतु उस नेक टू नेक फाइट में, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में, शाहमल अंतोगत्वा शहीद हो जाते हैं। और आपको मालूम है, जब किसी सेना का नायक शहीद हो जाता है तो उस सेना का थोड़ा मनोबल टूट जाता है।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा गया। परंतु अब आप देखिए अंग्रेजों की क्रूरता कि जब शाहमल की शहादत हो गई, उससे उन्हें चैन नहीं पड़ा। उससे उन्हें केवल ये नहीं हुआ कि शाहमल की शहादत हो गई, ये समाप्त कर दी जाए। नहीं, उन्होंने शाहमल के सर को उनके धड़ से अलग किया और उसको भाले में लगाया और उसको प्रदर्शित किया। ये उनकी क्रूरता झलकाती है कि किस तरह से उन्होंने हमारे क्रांतिकारी सेना नायकों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। और वो इसलिए वो प्रदर्शित करना चाहते थे भाले भाले पर रखकर कि जिससे कि आसपास के जो वो किसान हैं वो भयभीत हो जाएं, वो ये समझ जाएं कि उनका सेना नायक मारा जा चुका है। परंतु आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस क्षेत्र के लोग घबराए नहीं, उस क्षेत्र के लोग डरे नहीं, बल्कि अंग्रेज अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि जब उन्होंने वहां वो शाहमल का सिर जो है प्रदर्शित किया तो उन्हें आसपास के गांव से नगाड़ों की आवाज आने लगी। और वो नगाड़ों की आवाज इसलिए आ रही थी कि वो क्रांतिकारी दोबारा से इकट्ठा हो रहे थे और शायद वो शाहमल का सिर छीनना चाहते थे उनसे और अपने अपने नायक का सिर वापस लेना चाहते थे। तो वो सेना वहां भयभीत हुई। और वो लिखते हैं कि जब वो जोहड़ी से पास होते हैं तो वो कहते हैं, रात हो रही होती है तो वो कहते हैं कि अपनी आवाज धीरे रखो अपनी सेना से, कहीं अगर ये जोड़ी के लोगों को ये पता चल गया, कहीं इस क्षेत्र के लोगों को ये पता चल गया कि हमारी सेना जा रही है तो हम पर आक्रमण कर देंगे, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, हर्रा की ओर निकल जाते हैं। तो ये जो शहादत है शाहमल की, बहुत बड़ी शहादत। परंतु एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि 2007 में जब इस 1857 की क्रांति को 150 वर्ष हुए थे, तब हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी और उससे पहले तक किसी ने भी ये चिन्हित नहीं किया था कि शाहमल की शहादत किस स्थल पर हुई है, वो कौन सा जगह है जो शाहमल की शहादत का स्थल है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, हम सब इतिहासकारों ने, तो वहां जाकर के एक छोटा सा पत्थर लगाया हमने और ये सारी घटना उस जगह हमने उस चिन्हित करके उस जगह पर लिखी ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके ये वो स्थल है जहां हमारे उस वीर क्रांतिकारी ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया इस देश के लिए, करो और मरो का नारा देते हुए वो अपने वाक्यों पर 100% खरे उतरे जब उन्होंने कहा था कि या तो मैं इन्हें यहाँ से खदेड़ दूंगा या तो इनका सर्वनाश कर दूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। तो उन्होंने स्वयं मर करके ये सिद्ध कर दिया कि उनका वचन खाली नहीं गया और उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। उनकी शहादत को मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और ये कहना चाहता हूं सब अपने मित्रों से कि ऐसी शहादत को हम स्मरण करें। आज हम जिस देश में जीवित हैं उनके कारण जीवित हैं, जिनके नाम भी हमें नहीं पता या जिनके काम भी हमें नहीं पता। तो मैं राणा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके माध्यम से यह सारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। राणा जी, शाहमल बड़का में किस अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। वहाँ क्रांतिकारियों ने ज़बरदस्त ढंग से अंग्रेजी फौज से लोहा लिया। अंग्रेजी फौज के पास तोपें थीं, बंदूकें थीं और हमारे क्रांतिकारियों के पास हथियार भी नहीं थे। शाहमल की शहादत के बावजूद आसपास के गांवों के किसान डरे नहीं, जैसा प्रोफेसर शर्मा ने बताया। वो लगातार नगाड़े बजाते रहे और एकजुट होते रहे। आगे किस तरह से लोहा लिया हमारे किसानों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, अगले एपिसोड में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। प्रोफेसर शर्मा बहुत गहरी जानकारियां देने के लिए, इतिहास से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।